आइए आज 56 से लेकर आगे पढ़ते हैं। इसके पहले मैं 2 पार्ट में आपको 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ और देखते हैं। आज का जो है पहला शब्द है डोसाइल। डोसाइल माने होता है विनम्र। तो सभी शब्द का मतलब आप समझ लीजिए ताकि पेपर में आ जाए ऑप्शनल में। आप अर्थ जानते रहोगे तो कर ले जाओगे सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स अगर पता है तो आप एंटोनिम्स भी कर ले जाओगे, क्योंकि इसी का उल्टा होता है, आगे वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में आसानी से इसको समझते हैं हम लोग, रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए सभी का शब्द का मतलब क्या क्या होता है। और एक शब्द को आपको बताया जा रहा है तो उसके कम से कम 3 सिनोनिम्स है, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं। इससे आपका वर्ड पावर बहुत मजबूत हो जाएगा। और इंग्लिश में वर्ड पावर ही मेन होता है, अगर तेज़ होना है इंग्लिश में तो अच्छे नंबर पाना है। और वर्ड पावर का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें ग्रामर नहीं भी आ रहा तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो डोसाइल माने होता है विनम्र। इसका मतलब क्या होता है? जेंटल। तो 2012 में देखिए आ रहा है डोसाइल। इसके अलावा आपको बताया गया कि ट्रिक से भी आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो। अगर कोई भूल रहा है उसके ऊपर स्टोरी बना के या उससे वर्ड लिंक करके, ठीक ना। डोसाइल इमेजिन करने या जिससे ट्रिक की बात करें तो मान लीजिए कोई डोसा, ठीक है, बनाने वाला आदमी हो, बहुत विनम्र है। आप जाते हो तो प्रेम से आप खाते हो तो तुरंत देता है, ठीक है, खिलाता पिलाता। तो डोसा बनाने वाला आदमी कैसा है? डोसाइल है। इस तरह से विनम्र है। जेंटल माने क्या होता है? सज्जन। सज्जन आदमी जो रहेगा वो विनम्र व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो सबमिसिव माने क्या होता है? विनम्र। सबमिसिव मतलब एक ऐसे आदमी को सबमिसिव कहते हैं जो थोड़ा दब्बू किस्म का हो, उसको 4 बात बोल दोगे भी तब भी वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा। तो सबमिसिव है यानी कि विनम्र है, ठीक ना, दब्बू किस्म का यानी कि विनम्र। हम्बल माने विनम्र होता है, यह हम्बल, बहुत हम्बल विनम्र है, ठीक, प्रेम से बहुत बात करता है। डायनेमिक माने होता है गतिशील। तो विगोरस माने होता है गतिशील, ठीक। और गतिशील मतलब जो ऊर्जा से एकदम भरा हो, पूरे उसके अंदर एनर्जी हो, उसको डायनेमिक कहते हैं। कहते हैं कि डायनेमिक पर्सनालिटी, एकदम गतिशील है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। विगोरस माने भी एकदम उत्साह से भरा हुआ या गतिशील, ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जापूर्ण या गतिशील। फोर्सफुल माने भी होता है गतिशील। फोर्स माने गति ही होता है ना, फोर्स कितने, इसका फोर्स बहुत ज़्यादा है, गति बहुत ज़्यादा है। बल, फोर्स माने बल भी होता है, बल आप घूम पड़े होंगे आप, फोर्स, ठीक ना। तो फोर्स माने गति या बल। तो बल से जो पूर्ण रहेगा तो यानी वो गतिशील रहेगा ना। जिसके अंदर बल ही नहीं रहेगा, एकदम कमजोरी रहेगा, वो क्या गति करेगा? तो बैठा ही रह जाएगा कहीं पर। तो फोर्सफुल माने गतिशील। इम्पेलिंग, एम्पेलिंग माने भी होता है गतिशील। डीड माने क्या होता है? कार्य। तो अब देखिए डू माने कार्य करना, तो डू का, ठीक है, डू से बना क्या है? नाउन डीड, ठीक। डीड माने कार्य। वर्क माने कार्य, पता है आपको। एक्शन माने कार्य, एक्ट माने कार्य करना, एक्शन माने कार्य। एक्ट माने कार्य करना, ये भी कार्य दोनों होता है। ये नाउन वर्ब दोनों है। वर्क भी नाउन और वर्ब दोनों है, एक्शन केवल नाउन है। तो अचीवमेंट माने उपलब्धि। उपलब्धि या बहादुरी का कार्य इसका दूसरा अर्थ होता है। कोई भी अचीवमेंट आदमी प्राप्त करना, कोई प्राप्ति होती है, उसको उपलब्धि का कार्य करता है ना, तो उसको अचीवमेंट मिलती है, ठीक। अचीवमेंट माने उपलब्धि या बहादुरी का कार्य, कोई भी, या प्राप्ति, यस। इस तरह से इसका कार्य भी मतलब होता है, उपलब्धि होता है। अगला है डीले। डीले माने देरी या विलम्ब। जैसे कहते हैं कोई काम बहुत डीले कर रहे हो, आप देर कर रहे हो। और पोस्टपोन माने क्या होता है? देरी करना या टालना। पीछे आया था ना पोस्टपोन, आज का काम कल को टाल कर रहे हो तो देरी ही कर रहे हो, तो टालना है, देरी करना। लिंगर माने होता है विलम्ब करना, देरी करना। वैसे लिंगर माने रुके रहना, कहीं पर कोई काम से रोके रहना, यानी कि देरी करना। पुट ऑफ माने भी होता है टालना, ठीक। पुट ऑफ माने भी पोस्टपोन करना, टाल देना। और देखिए इसको याद करने की क्या ट्रिक है? फ्रेजल पर पुट माने रखना, ऑफ माने दूर भी होता है या बंद भी होता है इससे, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ रखने से एकदम दूर कर दो, यानी कि उसको टाल ही दो, ठीक है। मतलब देर कर रहे हो, मतलब कोई मीटिंग जैसे आप रखना चाहते हो, ठीक, पुट करना, पुट माने रखना, कल मीटिंग रखना चाहते हो, फिर ऑफ कर दिए, नहीं कल नहीं होगी, यानी कि आप उसको क्या कर दिए? रखने से दूर कर दिए ना, यानी कि देरी कर रहे हो, ठीक। इस तरह से पुट ऑफ माने भी देरी या विलम्ब करना। डेवलप माने विकास करना, तो कल्टीवेट माने विकास करना। कल्टीवेट माने विकास करना, पीछे भी आया था। इवॉल्व माने होता विकास करना या विकसित करना कोई चीज़। प्रोड्यूस माने क्या होता है? विकास करना या उत्पादन करना भी होता है प्रोड्यूस माने। जैसे कोई चीज़ उत्पादन करना, पैदा करना होता है। जैसे आप फसल कोई, ठीक है, धान गेहूँ को प्रोड्यूस करते हैं, उसको पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, यानी उसका विकास करते हैं, खाद माटी डाल के सब।
तो प्रोड्यूस माने पैदा करना, उत्पादन करना, विकास करना, सभी अर्थ होते हैं। ग्रो माने भी होता है विकास करना या बढ़ना भी होता है। ग्रो माने कोई चीज़ बढ़ रहा है यानी कि विकास कर रहा है। पीछे भी आया था आपको विकास करने के लिए। अगला है डिस्कवर। डिस्कवर माने होता है खोजना। फाइंड माने क्या होता है पाना। अगर कोई चीज़ आप कुछ खोज रहे हो, किसी की प्राप्ति आपको हो रही है तो जान लीजिए वो आप उसकी खोज, ठीक है। डिस्कवर माने पाना या खोजना दोनों होता है इस तरह से। तो फाइंड माने पा लेना यानी कि खोज करना, ठीक है ना। भाई कोई चीज़ गिरा है, बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो कोई आदमी पा गया तो जान लीजिए उसको खोज लिया, ठीक ना। तो खोजना पाना दोनों एक से रिलेटेड है। डिस्क्लोज माने भी होता है खोजना भी है। क्लोज माने क्या होता है बंद करना। डिस्क्लोज माने खोजना यानी किसी चीज़ का पता लग जाना, डिस्क्लोज, ठीक है। वो क्लोज है, बंद है, पता नहीं चल रहा है। डिस लगाने से उसका उल्टा यानी कि वो बंद नहीं है, एकदम खुल गई है, एकदम खोज ली गई है, पता चल गई है कहाँ है। रिवील माने क्या होता है प्रकट करना। कोई चीज़ प्रकट कहीं हो जा रहा है तो जान लीजिए आप उसको खोज ले रहे हो। जैसे किसी को आप खोज रहे हो, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, वो कहीं से प्रकट हो गया आपके सामने, तो जान लीजिए आप उसको क्या किए, खोज लिए। क्योंकि आपको दिखाई पड़ गया, बस जान लीजिए आप उसको खोज लिए। कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ वो प्रकट हो गया तो यानी आप उसको खोज लिए। तो रिवील माने प्रकट होना, वैसे मेन अर्थ होता है। तो इस तरह से खोजने से भी इसका रिलेशन है। तो कैसे सिनोनिम्स है वो चीज़ आप समझ गए ना। तो यही चीज़ आपको पढ़ना है। वर्ड पावर रटने से नहीं, बहुत वर्ड हैं, कितना आप रटोगे, किसका मीनिंग क्या, सबका केवल मीनिंग आप याद कर लिए, किसका क्या क्या मतलब होता है कि हाँ इसका और मतलब कि ये अर्थ होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से शब्द हैं जिनका इनसे संबंधित अर्थ होता है, बस वही आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। आराम से ऑप्शन देखते पेपर में कर ले जाओगे। अगर अंदाज कर भी करोगे तो वर्ड का ज्ञान है तो कोई भी शब्द उससे रिलेटेड जब लिखना है तो एक ही लिख देना है, ठीक। इतने में से तो एक आपको आ ही जाएगा। बाकी अगर ऑप्शनल है तो चाहे जो दिया रहेगा आप कर ले जाओगे, समझे रहोगे, आपको ख्याल आ जाएगा। आपकी क्लास में मैं पढ़ाया गया था, देखिए बताए थे इसका ये मीनिंग होता है। इस तरह से इसका रिलेशन इससे है, ठीक ना। इसलिए मैं सारे वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्ट्रेस माने होता है मुसीबत। मुसीबत या कष्ट या परेशानी, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस में है, बहुत कष्ट में है, मुसीबत में है। ट्रबल माने कष्ट होता है, जान ही रहे हो। मिस फार्चून माने क्या होता है मुसीबत। अरे फार्चून क्या होता है, फार्चून माने भाग्य होता है, किस्मत। मिस यानी कि भाग्य अगर साथ ही नहीं दे रहा है यानी कि क्या है, मुसीबत। मिस लगा देने से, डिस लगा देने से हमेशा क्या उल्टा हो जाता सब, ठीक है। ग्रीफ माने क्या होता है दुख। अगर दुख है किसी के पास तो मुसीबत में ही तो है। डिस्कम्फर्ट माने क्या, कंफर्ट माने आराम, तो आराम में आगे में नहीं है तो किस में है, मुसीबत में है, परेशानी में है। डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना। भाई डिस्ट्रीब्यूट बहुत शब्द कॉमन है, आप लोग जानते होंगे। डिवाइड माने भी बांटना जानते होंगे, कॉमन वर्ड है। स्कैटर माने वैसे तो बिखेर देना होता है, ठीक है। तो बिखेर देना यानी कि बांट देना। कोई चीज़ एक जगह बहुत ज़्यादा रखी है, अधिक मात्रा में रखी है, उसको थोड़ा सा उठा यहाँ रख दे, थोड़ा सा उठा के यहाँ रख दो, तो स्कैटर कर रहे हो, मतलब उसको थोड़ा बिखेर रहे हो, मतलब उसको बांट दे रहे हो, एक जगह नहीं रहने दे रहे हो, ठीक ना। क्लासीफाई माने क्या होता है वर्गीकृत करना या बांटना। जैसे कोई चीज़ है वर्गीकृत करना, मतलब पूरा ए से ए बी सी डी इस तरह से कई पार्ट उसको कर देना, ठीक है, कैटेगरी बना के रख देना, तो यानी क्लासीफाई कर रहे हो, वर्गीकृत करना, ठीक है। अब स्कूल में क्या होता है, क्लास बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उनको अलग अलग क्लास में बैठा के उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है ना, कि भाई ये साइंस सेक्शन है, ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये सी है, तो इस तरह से सेक्शन क्लासीफाई कर दिया जाता है क्लास को, क्लास में बच्चों को। तो इसलिए उसको क्लासीफाई यानी बांट ही तो दिया जा रहा है कि भाई इतना बच्चे आप लोग पढ़ाइए, इतना फला टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, ये साइंस वाले हैं, आर्ट वाले, इस तरह से। अगला है डाइवर्सिटी माने क्या होता है। डाइवर्सिटी माने होता है विभिन्नता। अब देखिए डिफरेंस माने क्या होता है, डिफरेंस माने अंतर या विभिन्नता। वैरायटी माने होता है विभिन्नता, ठीक। डिसिमिलैरिटी माने होता है विभिन्नता। अब देखिए सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलैरिटी माने समानता होता है, डिसिमिलैरिटी माने असमानता, ठीक है। सिमिलर माने समान होता है, डिसिमिलर माने असमान, तो डिसिमिलैरिटी माने असमानता। असमानता और विभिन्नता एक ही है, मतलब किसी के समान नहीं दिखाई पड़ रही, मतलब असमान है, विभिन्न है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की है। विभिन्नता और असमानता एक ही है, ये चीज़ होता है। और एक कहावत आप सुने होंगे, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, पहले पीटी जवाहरलाल नेहरू का एक पार्ट था, भारत में वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की विभिन्नता और एकता, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ड्रेडफुल माने क्या होता है, भयानक। शब्द कैसे बना, ड्रेड माने भय होता है,
फियरफुल माने पूरा जो भय से पूर्ण रहेगा यानी कि भयानक। फियरफुल माने भयानक होता है, फियर माने भी डर होता है, तो डर से पूर्ण रहेंगे यानी भयानक लगेगा, वो एकदम डरावना लगेगा तो भयानक लगेगा। ठीक है, फियरफुल माने डरावना या भयानक। आवफुल माने होता है भयानक, आव माने डर होता है, AWE जब फुल जोड़ते हैं तो ये हट जाता है, ठीक ना। आवफुल माने होता है भयानक, आव मिस भय, आवफुल माने भयानक। हारिबल माने भी होता है भयानक, ठीक है, हारिबल माने भयानक, जैसे हॉरर चीज़ जो होती है ना कि हॉरर मूवी देखो, भयानक डरावनी मूवी, ठीक है ना, तो जानी दुश्मन वगैरह सब जो फिल्में हैं, भूतहा फिल्में हैं, तो सब हारिबल सीन उसमें रहता है, ठीक है ना, भयानक दृश्य। वैसे भी कहेंगे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, किसी का शरीर कट गया, कुछ भी खून खच्चड़ हो जाए, तो वहाँ आप देखते हैं जो सीन रहता है उसको कहते हैं हारिबल सीन, भयानक, देखने में डरावना। अगला है डल, डल माने होता है नीरस। नीरस का मतलब जो जिसमें कोई रस माने क्या, आनंद, जिसमें जिसको देखने से कुछ आनंद ना आए, मज़ा ना आए, नीरस लगे, बोरिंग लगे, तो इसका सनांश क्या हो गया, बोरिंग। बोरिंग माने नीरस, कहते हैं बहुत आज बोरिंग फील हो रहा है, नीरस महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। स्टूपिड माने क्या होता है, मूर्ख। अच्छा, अगर कोई जो आदमी मूर्ख रहेगा तो मूर्ख को देखने से आपको नीरस ही लगेगा, मज़ा थोड़ी नहीं आएगा, ठीक है ना। स्टूपिड फील करोगे आप, यानी कि अपने आप को मूर्ख महसूस करोगे तो आपको नीरस लगेगा, ठीक है ना। आप कोई अच्छा महसूस करोगे तो बुद्धिमानी से काम करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से स्टूपिड माने मूर्ख भी होता है, नीरस होता है, इतना जान लो, ठीक। मोनोटोनस माने भी होता है नीरस। तो मोनोटोनस वर्ड का थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मोनो माने वैसे एक होता है, ठीक है ना, और टोनस माने टोन, स्वर, एक लाइफ में एक ही टोन चल रही है, यानी कि एकदम लाइफ आपको नीरस लग रहा है, ठीक है ना। जब आप रोज़ एक ही चीज़ करते हो, अभी आप रोज़ केवल दाल रोटी खाते हो, रोज़ चावल ही खाते हो, या रोज़ मतलब कि आप मटर की दाल खाते हो या अरहर की, तो आपको थोड़ा सा अच्छा कम लगता है, कि थोड़ा सा मन करता है कुछ अलग सब्जी खाएं, अलग दाल खाएं, तो मतलब क्योंकि वो मोनोटोनस लगने लगती है, ठीक है, नीरस लगने लगती है। और लाइफ में एक ही टोन चलेगी तो जान लीजिए मोनोटोनस हो जाएगी। डिवाइन माने क्या होता है, दैवी होता है। दैविक मतलब क्या होता है, ईश्वरीय, दैवी। तो जो दैवी रहेगा तो वो पवित्र रहेगा, पवित्र। तो होली माने पवित्र, तो पवित्र जो पवित्र इंसान रहेगा तो यानी कि दैवी व्यक्ति रहेगा, ठीक है ना, दिव्य या दैवी। तो होली माने पवित्र भी होता है, दैवी होता है, देवी यानी कि जो देवता से रिलेटेड हो, ठीक है ना, दैविक मतलब। तो अब होली जो एकदम पवित्र काम कर रहे हैं तो एकदम जान लीजिए आप इंसान के रूप में भगवान हैं, ठीक है ना, तो ईश्वर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ईश्वरी हो जाएगा। गॉड लाइक माने क्या होता है, ईश्वर के जैसा जो रहे, दैवी है, ठीक है ना। और सुपर ह्यूमन माने, ह्यूमन माने तो मानव, सुपर माने क्या होता है, बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा मानव, श्रेष्ठ मानव, यानी कि वो दैवी व्यक्ति है, ठीक है ना। ऐसा इंसान है जिसकी है तो भले इंसान लेकिन उसकी भगवान की तरह पूजा की जाती है, तो सुपर ह्यूमन उसको कहते हैं। तो इस तरह से दैवी का होली, गॉड लाइक, सुपर ह्यूमन। अगला है डिसाइड। डिसाइड माने होता है निर्णय करना। तो ये फाइनलाइज माने निर्णय करना, किसी चीज़ को फाइनल हो गया मतलब निर्णय हो गया, जैसे मैच हो रहा है तो फाइनलाइज हो गया मतलब निर्णय हो गया, एकदम फाइनल हो गया। सेटल माने क्या होता है, तय करना, तो मतलब या निर्णय करना भी होता है, जैसे कहते हैं मामला इनका सेटल हो गया, मतलब मामले का निर्णय हो गया, एकदम सुलझ गया मामला, समझौता हो गया, उसी को सेटल कहते हैं। सेटल मान निर्णय करना भी होता है, ठीक है। शादी भी सेटल हो जाती है, तय हो जाती है, निर्णय हो जाती है, हाँ यही शादी होगी, तो सेटलमेंट उसको भी कहते हैं, ठीक है ना। मैरिज हैज़ बीन सेटल्ड, ठीक है, शादी करने का निर्णय हो गया या तय हो गया। डिटरमाइन माने भी होता है दृढ़ निश्चय करना। तो डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय करना या निर्णय करना एक ही चीज़ है। कोई चीज़ करने का आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए कि आज से हम अच्छे से पढ़ेंगे, रोज़ एक क्वेश्चन लाएंगे, शॉर्ट तैयार करेंगे, 10 वर्ड कम से कम 20 वर्ड तैयार करेंगे, तो आप क्या डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है, निर्णय कर लेना है, एकदम निर्णय कर लियो। निर्णय करना निश्चय करना दोनों होता है, इस तरह से निश्चय कर लेना कि हम इस अपने निर्णय से हटेंगे नहीं। डेड माने क्या होता है, अगला शब्द है मरा हुआ। तो लाइफलेस माने मरा हुआ, भैया लाइफ माने जीवन, लेस माने उल्टा हो जाता है, जिसका जीवन ही नहीं है, यानी कि मरा हुआ, लेस में कम, एकदम कम हो गया जीवन। अच्छा, डिसीज्ड माने भी मरा हुआ, ध्यान देना, एक डिसीज में DISEAS ही रहता है, डिसीज माने रोग होता, बीमारी होता है, ठीक है ना, लेकिन ये डिसीज में C रहता है, इतना ध्यान देना, और D के बाद I नहीं रहता, E रहता है, ठीक है ना। डिसीज्ड माने मृत, मरा हुआ। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है, एक्सटिंक्ट माने भी मरा हुआ होता है। कैसे, देखिए एक्स शब्द एग्जिट से बना है, एग्जिट माने बाहर होता है ना, एक्सटिंक्ट माने एक्स, उसकी आत्मा शरीर से एक्स कर दी है, मतलब बाहर चली गई है, तो इसका मतलब वो क्या है, मर गया। अगला शब्द है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल माने होता है आनंददायक।
तो डिलाइट माने आनंद होता है, तो डिलाइटफुल। तो चार्मिंग माने होता है आनंददायक, चार्मिंग मतलब से आकर्षक होता है, देखने में बहुत अच्छा लगे तो आनंददायक रहेगी वो चीज़, ठीक ना। प्लीजिंग माने भी आनंददायक, प्लीज माने क्या होता है खुश होना, प्लीज से प्लीजर बना खुशी आनंद, तो प्लीजिंग माने आनंद देने वाला यानी कि आनंददायक। तो इंजॉयएबल, इंजॉयएबल माने भी आनंददायक होता है, इंजॉय माने आनंद, तो इंजॉयएबल माने आनंददायक। अगला शब्द है डिस्पाइज, डिस्पाइज माने होता है घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। तो डिसलाइक माने भी घृणा करना, ठीक है। लाइक डिसलाइक, लाइक माने पसंद करना, लाइक उल्टा क्या होता है डिसलाइक। तो वीडियो आप लोग डिसलाइक कर देते हैं कितने लोग, तो डिसलाइक ना किया करो, आप लोग लाइक किया करो, क्योंकि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। स्कारन माने क्या होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना यानी कि किसी को से नफरत करना, ठीक ना। तिरस्कार मतलब घृणा करना, नफरत करना, उसको स्कारन कहते हैं। डिसडेन, डिसडेन माने भी घृणा करना, डिस लगा देने से निगेटिव मीनिंग हो जाता है, निगेटिव वर्ड है। डिसडेन मतलब किसी के प्रति खराब फीलिंग रखना, ठीक है, बुरी भावना रखना यानी कि उससे घृणा करना। डिटेस्ट माने भी घृणा होता है, ठीक है ना, DETEST, डिटेस्ट माने घृणा करना। हेट तो कॉमन शब्द है, हेट माने घृणा करना, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए इसमें दिया नहीं गया तो उतना भी जानना चाहिए। लोथ है शब्द, LOATH, लोथ माने भी घृणा करना, तमाम सारे वर्ड हैं इसके। अगला है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। रूइन माने नष्ट करना, इसे रूइन माने बर्बाद होना या नष्ट करना, इसे, ठीक है ना, वही नष्ट करना होता है रूइन। डिमोलिश माने क्या होता है, डिमोलिश माने वैसे नष्ट करना होता है इसका मतलब भी, लेकिन इसका मेन अर्थ होता है डिमोलिश माने गिरा देना, कोई घर और है उसको JCB लगा के डिमोलिश कर दिए, मतलब ढहा दिए, गिरा दिए, ठीक है ना, उस तरह से गिरा रहे हो तो जान लीजिए घर को नष्ट ही तो कर रहे हो, इस तरह से इसका अर्थ होता है। डिवास्टेट माने क्या होता है नष्ट कर देना, एकदम विनाश कर देना, ठीक है, किसी चीज़ का एकदम विनाश कर देना, ठीक है, तहस नहस कर देना यानी कि नष्ट कर देना, ठीक है। अगला शब्द है आपका डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ निश्चय या संकल्प, दृढ़ निश्चय या संकल्प। तो आप मतलब कोई काम करने के एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए, संकल्प कर लिए। डिटर्मिनेशन बना है डिटरमाइन से, अभी पीछे आया था डिटरमाइन माने निर्णय करना या दृढ़ निश्चय करना बताए थे ना, वही उसी का नाउन फॉर्म है डिटर्मिनेशन, ठीक। डिटरमाइन से ATION जोड़ के डिटर्मिनेशन बना, तो रूट वर्ड इसमें डिटरमाइन है, तो इसलिए कहते हैं ना रूट वर्ड मतलब जड़, ऐसा शब्द जिसकी जड़ आप पकड़ लेंगे कौन से शब्द से ये बना है, तो वो शब्द आपको याद है, ये भी याद हो जाएगा। और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा समझ लीजिए कि किसी शब्द के अंत में ATION रहता है तो हमेशा नाउन रहता है, नाउन की हिंदी में ना शब्द नहीं आता है, ठीक है, नहीं तो वर्ब रहेगा तो ना शब्द आएगा, डिटरमाइन में आएगा दृढ़ निश्चय करना, क्योंकि वो वर्ब है, डिटर्मिनेशन नहीं है क्योंकि ये नाउन, नाउन मतलब नाम, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, ठीक है, नाम जिसका रखा गया कुछ। फर्म डिसीजन माने होता है दृढ़ निश्चय, फर्म माने दृढ़ होता है, डिसीजन माने निश्चय या निर्णय, तो ये डिसीजन फर्म दृढ़ निश्चय हो गया, निश्चय निर्णय एक ही है, बताया था ना, तो इसलिए तो कहते हैं ना डिटरमाइन माने दृढ़ निश्चय करना या निर्णय करना, दोनों था। अच्छा जजमेंट माने क्या होता है, जजमेंट माने निर्णय होता है, अगर निर्णय हो गया तो जान लीजिए दृढ़ निश्चय हो गया कि हाँ ये चीज़ होगा, क्लियर बात देखी हुआ, जजमेंट आ जाता है, फैसला आ जाता है। तो अगला बिल माने क्या होता है, बिल माने वैसे संकल्प भी होता है, बिल माने इच्छा करना होता है, संकल्प करना, जैसे कोई हम इच्छा कर लिए मतलब कोई तीव्र इच्छा कि हाँ इस काम को हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, संकल्प कर लिए कि हम अब चाहे जो हो जाए रोज 2 घंटा पढ़ेंगे, पूरा विल यानी इच्छा बना लिए, संकल्प कर लिए। अच्छा रेजोल्यूशन माने क्या होता है, रेजोल्यूशन माने भी होता है दृढ़ निश्चय या संकल्प, क्लियर। और जब कक्षा 10 में आप पढ़ रहे थे ए लेटर टू गॉड, लेंचो का जो पत्र पाया था पोस्ट मास्टर, तो ही वॉज फर्म इन हिज रेजोल्यूशन, ये वाला लाइन आया था, वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा, मतलब निश्चय कर लिया था, संकल्प कर लिया था, संकल्प पर टिका रहा कि हाँ मैं कुछ भी हो, पैसा मांगा गया है पत्र में तब भी हम उसको देंगे, ये नहीं कि बाद में विचार बदल देंगे कि उत्तर देना होता तो दे देते, पैसे नहीं देंगे। तो इस तरह से रेजोल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ करने का निश्चय कर लेना। अगला शब्द है डिजेक्शन, डिजेक्शन माने उदासी या खिन्नता, याद कैसे होगा, उदासी या खिन्नता मतलब बहुत ज़्यादा उदास होना, किसी बात से खिन्न होना। ग्रीफ माने क्या होता है, दुख, जिसके अंदर दुख रहेगा तो उदासी रहेगी, बात एक ही हुआ। सारो माने भी दुख होता है। डिप्रेशन माने क्या होता है, उदासी, सुने हो कि वो डिप्रेशन में चला गया, उदासी। डिप्रेशन एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब ये होता है जैसे आपके पास सारे संसाधन हैं, सब लोग हैं, आपके माता पिता हैं, सब भाई बहन हैं, लेकिन आपको ऐसा लाइफ में होपलेस हो गए कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई नौकरी का फॉर्म भरे आप फेल हो गए, नहीं निकाल पाए तो होपलेस हो गए, आप हमारे बस की नहीं है, निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि किस्मत में ही नहीं है,
तो ऐसी अवस्था में आप चले जाएंगे जबकि आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, फिर से तैयारी करना चाहिए, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर? आदमी होपलेस हो जाता। तो डिप्रेशन माने एकदम उदासी में चला गया, एकदम उदास हो गया कि लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा वो, ठीक ना। डिस्पॉन्डेंसी माने भी होता है निराशा या खिन्नता, ठीक है। डिस्पॉन्डेंसी माने भी निराशा होता है, एकदम निराश हो गया आदमी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसको, उदासी एकदम उसके चेहरे पर छाई है। डिपिक्ट माने शब्दों में वर्णन करना या चित्रित करना। डिपिक्ट माने शब्दों में वर्णन करना या चित्रित करना। अब देखिए शो माने क्या होता है। शो माने प्रदर्शित करना या चित्रित करना। शो माने कोई चीज़ दिखाना। शो में क्या होता है, तमाशा में कोई चीज़ दिखाया जाता है ना, चित्रित किया जाता है। स्लाइड शो अभी मोबाइल में आ जाता है तो उसमें कर देते हैं तो पूरा चित्र आने लगता है, ठीक है। तो शो माने प्रदर्शन या दिखावा या चित्रण करना। क्लियर? अब पोर्ट्रे माने भी होता है चित्रित करना। पोर्ट्रे माने चित्रित करना, ठीक है। पोर्ट्रेट माने चित्र होता है, तस्वीर होता है, पोर्ट्रे से बना है। पोर्ट्रे माने भी चित्रित करना। अच्छा, एक्सहिबिट माने भी प्रदर्शित करना या चित्रित करना। एक्सहिबिट, ठीक है। एक्सहिबिट से बना है एक्सहिबिशन। एक्सहिबिशन माने होता है प्रदर्शनी, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ चित्रित किया गया जाता है, दिखाया गया जाता है, वर्णन किया जाता था, हाँ ये चीज़ है। तो एक्सहिबिट माने भी होता है चित्रित करना। तो इस सभी का मतलब होता है चित्रित करना या शब्दों में वर्णन करना। शब्दों में वर्णन करना मतलब शब्द के माध्यम से लेखक चित्रित करते हैं ना, इनका चित्रण लिखो, माने चरित्र के बारे में चित्रित करो, मतलब शब्दों के माध्यम से दिखाइए कि इनका चरित्र कैसा है, तो वो इस तरह से चित्रित करने को हम कहते हैं डिपिक्ट। शब्दों में वर्णन करना या शब्दों के माध्यम से चित्रित करना। शो करना मतलब दिखाओ शब्दों के माध्यम से कि हाँ ये चीज़ है। पोर्ट्रे मतलब उसको चित्रण करो लिख के, और एक्सहिबिट उसको प्रदर्शित करो लिख कर, पूरा दिखाओ, ठीक है। इस तरह की बात है। उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है ये भी जानना आपके लिए लाभदायक होगा। डिस्टिनेशन माने क्या होता है, लक्ष्य होता है। लक्ष्य का मतलब कोई आप लक्ष्य बनाए हो लाइफ में, कुछ करने का टारगेट बनाए हो, तो डिस्टिनेशन का मतलब टारगेट माने भी लक्ष्य होता है, गोल माने भी लक्ष्य होता है, और इंड माने भी उद्देश्य या लक्ष्य होता है। इंड माने एक तो अंत होता है, और इसी इंड माने उद्देश्य या, ठीक है, लक्ष्य भी होता है। अगला है डिवोटी। डिवोटी माने होता भक्त। वोटरी माने भक्त या उपासक, ठीक है। बात एक ही चीज़ है, ईश्वर का जो भक्त रहेगा वोटरी कहेंगे, उपासक या भक्त। वर्शिपर माने भी होता पुजारी। वैसे वर्शिप माने पूजा करना, तो जो पुजारी रहेगा तो ईश्वर का भक्त ही तो रहेगा ना, वही। इंथुजियास्ट माने भी होता है भक्त। इंथुजियास्ट माने होता वैसे तो उत्साहित रहने वाला व्यक्ति, यानी कि जो पूजा पाठ करने के लिए उत्साहित हो, ऐसे व्यक्ति को इंथुजियास्ट कहते हैं, यानी कि ईश्वर का वो क्या है, भक्त है। इस तरह से आपको समझ लेना है कि हाँ भक्त से कैसे ये लोग रिलेट, सभी शब्द रिलेटेड है। डिमिनिश माने होता कम करना। तो कम करना का मतलब क्या होता है, लेसन माने कम करना, पीछे भी आया था ये। डिमिनिश माने घटाना या कम करना होता है। लेस माने कम, तो ई एन जोड़ देने से उसका वर्ब बन जाएगा लेसन, कम करना। लेस आपका एडजेक्टिव। रेड्यूस माने कम करना, ये भी बताए थे कल। डिक्रीज, डिक्रीज माने होता है घटाना। देखिए डिक्रीज शब्द इंक्रीज का उल्टा है। इंक्रीज माने बढ़ाना, ठीक है, डिक्रीज माने घटाना। इनका डी ई कर देते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्रीफिक्स हैं, इंटानिस बनाने के काम आते हैं, और इनको चेंज करके इंटानिस बना दिया जाता है। अब ये इंटानिस बनाने का तरीका हम आपको अगले, ठीक है, चैप्टर में बताएंगे। ये तो अभी आपको शब्द का केवल मीनिंग पता है, तो आप सिनोनिम्स क्योंकि पढ़ रहे हैं। डिमोलिश माने ढहाना, ये पीछे भी आया था। ढहाना या नष्ट करना दोनों होता है। तो डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना बताया गया था। पुल डाउन, पुल डाउन माने भी होता है नष्ट करना या ढहाना। कैसे याद होगा, पुल डाउन फ्रेजल वर्ब है। पुल माने खींचना, डाउन माने नीचे। कोई पेड़ खड़ा है उसको काट कर ऐसे डाउन कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, तो यानी कि उसको पेड़ को काट के नष्ट कर रहे हो, ढहा रहे हो, गिरा रहे हो। क्लियर? ढा। अगला है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो माने भी होता है नष्ट करना या ढहाना। ओवर माने ऊपर, थ्रो माने फेंक देना। कोई चीज़ ऊपर है, ऊपर से ऐसे फेंक दो नीचे आ जाए, तो कहने मतलब वो क्या ढहा रहे हो ना, नष्ट कर रहे हो ना। कोई पेड़ है ऊपर खड़ा है, उसको तोड़ के डाली उसके नीचे कर दे रहे हो, यानी कि डाली को ढहा रहे हो ना, या नष्ट कर रहे हो। अगला है डिसग्रेस। डिसग्रेस माने होता है अपमान, ठीक है। ग्रेस माने शोभा होता है, सम्मान होता है। डिस लगाने की मतलब सम्मान ही ना करो, उसका उल्टा यानी कि अपमान। डिसऑनर, डिसऑनर माने अपमान। वैसे डिसऑनर माने असम्मान भी होता है। ऑनर माने सम्मान, तो सम्मान नहीं करोगे तो क्या करोगे, अपमान। सम्मान का उल्टा क्या होता है, अपमान। डिस लगाने से उल्टा हो जाता है ना, इसको भी आपको पता होना चाहिए। डिसफेवर माने अपमान। फेवर माने क्या होता है, पक्ष, किसी का पक्ष ले रहे हो तो उसका सम्मान करते हो। डिसफेवर यानी उसके पक्ष में नहीं आप हो,
यानी कि उसका क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। ह्यूमिलिएशन माने भी होता है अपमान, तो ह्यूमिलिएट माने होता है अपमानित करना, तो ह्यूमिलिएट से नाउन बना है ह्यूमिलिएशन, अपमान। इंसल्ट माने अपमान, आप जानेंगे अपमान या बेइज्जती, इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला शब्द हमारा है डिस्प्ले। डिस्प्ले माने दिखाना या प्रकट करना। तो शो माने दिखाना या प्रकट करना बताए थे आपको, रिवील माने प्रकट करना, एक्सहिबिट माने भी दिखाना या प्रकट करना या शब्दों के माध्यम से वर्णन करना भी बताया था ना, सबका मतलब एक ही है। ये देखिए 12 में पूछा गया था, 16 में, फिर 19 में पूछा गया था आपका डिसोलेट। डिसोलेट माने होता है निर्जन। निर्जन मतलब जहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति ना रहे, तो वो निर्जन यानी कि लोगों, निर्जन माने जन से रहित है वो, वहाँ कोई जन यानी लोग नहीं हैं, ठीक है ना, एक ऐसा स्थान निर्जन। तो सॉलिटरी माने क्या होता है, अकेला या एकांत होता है एकदम, जहाँ कोई रहे ना, कोई आप अकेले हो यानी एकांत हो, ठीक है ना, में हो, वहाँ कोई है नहीं, निर्जन बिना लोगों के हो आप यानी अकेले हो, क्लियर। नेग्लेक्टेड माने क्या होता है, उपेक्षित, निर्जन या अकेला, मतलब इसका अर्थ होता है अगर डिसोलेट माने, तो नेग्लेक्टेड माने उपेक्षित, अगर किसी को सब लोग उपेक्षित कर दिए हैं यानी कि उसके पास लोग नहीं रहते, उसका ध्यान नहीं देते, वो अकेला रहता बेचारा, तो इस तरह से नेग्लेक्टेड माने भी निर्जन होता है या उपेक्षित होता है। अगला है ड्रेरी। ड्रेरी माने होता है निर्जन। ड्रेरी माने एकदम निर्जन, जहाँ पर कोई लोग ना रहें, ठीक है। अगला है लोनली माने अकेला, तो आप पता ही अकेला या निर्जन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लोनली गाना सुने हो, लोनली लोनली, तन्हा तन्हा लोनली लोनली माने क्या, लोनली माने क्या होता है, अकेला, क्लियर। थोड़ा सा एंजॉय भी गाने कर लिए करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं हो, गाने की लाइन आ गई वो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए, तो जो हम सुनते हैं उसमें भी काफ़ी इंग्लिश के वर्ड रहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए ना, ठीक है। आजकल तो बोलचाल में हिंदी में भी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं, एक नई भाषा का जन्म हुआ हिंग्लिश। हिंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश, तो हिंदी में इंग्लिश का मिश्रण, ऐसी भाषा को हिंग्लिश कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बायरन। बायरन माने होता है बंजर, तो जहाँ बंजर रहेगा तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, वहाँ भी निर्जन, निर्जन बंजर एक ही है, अकेला वहाँ आदमी रहे। इस तरह से बंजर से रिलेटेड जो शब्द है वो भी इसके सिनोनिम्स है, अकेला से रिलेटेड जितने शब्द हैं वो भी इसके सिनोनिम्स हैं। अगला शब्द है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट माने होता है विचार पूर्वक। विचार पूर्वक मतलब थाटफुल। थाट माने विचार, थाटफुल यानी विचार पूर्वक, पूरा विचार करके, सोच समझ कर का कोई काम किया जा रहा तो साथ थाट माने सोच भी होता ना, सोच या विचार, तो विचार पूर्वक करेगा वो। अच्छा इंटेंशनल माने क्या होता है, विचार पूर्वक। वैसे इंटेंशन माने में होता है इरादा, इंटेंशन से बना इंटेंशनल, ठीक है, कि आपका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या, इरादा पूर्वक कोई काम कर रहे हो, इरादा बना के, यानी कि आप विचार पूर्वक कर रहे हो, पूरा इरादा बना लिया किसी को मारने का, किसी को झगड़ा करने, किसी से कुछ भी है, या कोई पाठ याद करने की इरादा कर लिया, यानी कि विचार पूर्वक आप उसको याद कर रहे हो, सोच विचार का। अच्छा कासस माने क्या होता है, कासस माने विचार पूर्वक। वैसे कासन माने सावधानी होता ना, कासन, तो अब कासस उससे बना है सावधान, एकदम आप सावधान होकर कोई काम कर रहे हो यानी कि विचार पूर्वक कर रहे हो, तो कासस माने सावधान भी होता है, विचार पूर्वक भी इस तरह से हो गया। तो जो सावधान रहेगा तो वो कोई काम भी सोच विचार कर ही करेगा। अगला शब्द हमारा है इरेक्ट। इरेक्ट माने होता है बनाना। इरेक्ट माने बनाना या खड़ा करना। अब देखिए रेज माने क्या होता है, खड़ा करना या बनाना। रेज माने उसे खड़ा करना। अब जैसे कोई दीवार खड़ी कर रहे हो तो जान लीजिए उसको बना रहे हो, इरेक्ट कर रहे हो। अपराइट माने एकदम खड़ा करना या बनाना, ठीक है। अपराइट माने ऊपर, राइट माने सीधे, सीधे कोई चीज़ ऊपर लेके जा रहे हो यानी कि खड़ा कर रहे हो, ठीक ना। या बनाना, जो दीवार बता दिए ना फॉर एग्जांपल। बिल्ड माने भी बनाना, एक एक ईंटा रख के आप ऊपर बना रहे हो, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बिल्ड मीन्स बनाना होता है, बिल्डिंग को बिल्ड किया जाता है। अगला आपका शब्द है इफोर्ट। इफोर्ट माने होता है प्रयत्न, 2010 में आया था, प्रयत्न या कोशिश जिसको कहते हैं। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट माने भी प्रयास, प्रयत्न करना, कोशिश करना। आपके पेपर में लिखा रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्न करने का प्रयत्न करो या सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है ना। अटेम्प्ट माने प्रयत्न या प्रयास या कोशिश। ट्रायल माने भी होता है प्रयत्न। देखिए ट्राई माने प्रयास करना, तो ट्राई से बना ट्रायल नाउन, तो प्रयत्न या प्रयास एक ही है, ठीक ना। एंडीवर माने भी होता प्रयास। एंडीवर माने भी होता क्या, प्रयास। तो इस तरह से ये प्रयास के सिनोनिम्स थे, ठीक है। तो प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। तो आज की क्लास में इतना है, इसके बाद आपको आगे 86 से आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। इतना आप आज तैयार करिए, ठीक है। कल तो ठीक है संडे भी है, ठीक। अगली क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।